आग मदीना से निकलेगी और लोगों को क़यामत की तरफ धकेल देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी निशानी पर जो क़यामत की सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक निशानी होगी। ऐसी आग जो पूरी इंसानियत को एक ही सिमत में हाँक देगी। ये वो लम्हा होगा जब ज़मीन लर्ज़ उठेगी, आसमान सुर्ख हो जाएगा और इंसान समझेगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक एक आग हजाज यानी मदीना के इलाके से निकले जो लोगों को इनके मजमा की तरफ हाँक कर ले जाए। ये कोई मामूली आग नहीं होगी। ये आग अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के नीचे से फटेगी। पहाड़ों से, पत्थरों से, रेत से शोले उठेंगे। ज़मीन के सीने से एक ऐसी आग निकलेगी जिसे दुनिया के हर इंसान की आंख देखेगी। हदीस में आता है कि ये आग हजाज के इलाके से निकलेगी यानी मदीना मुनव्वरा के करीब। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आतिश फशां होगा, जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत से पैदा होने वाली गैर मामूली आग होगी जो किसी साइंसी सबब से नहीं बल्कि इलाही हुक्म से ज़ाहिर होगी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये आग लोगों को मगरब से मशरक की तरफ हाँक देगी, यहाँ तक कि तमाम इंसान एक ही जगह जमा हो जाएंगे। ये आग इंसानों को शाम के मैदान की तरफ लेकर जाएगी जहाँ क़यामत के बर्पा होने का पहला मंजर ज़ाहिर होगा। हदीस में आता है, ये आग रात में इनके पीछे रोशनी करेगी और दिन में इन्हें घेर देगी, यानी इंसान जहाँ भी भागेगा आग इसके पीछे पहुँच जाएगी। लोग जान बचाने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन ज़मीन के हर कोने से वो एक ही सिमत शाम की ज़मीन की तरफ हाँक दिए जाएंगे। आज के दौर के साइंसदान कहते हैं कि अरब की ज़मीन के नीचे आतिश फशानी जोन मौजूद है। मदीना मुनव्वरा के करीब 1256 ईस्वी में भी एक आग फूटी थी। उस वक्त मदीना के लोग समझे कि शायद क़यामत आ गई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो असल आग नहीं थी। असल आग वो होगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होगी, जब इंसानियत अपनी आखिरी सांसों पर होगी और ज़मीन अल्लाह के हुक्म से फट पड़ेगी। उस वक्त लोगों का हाल, जब ये आग ज़ाहिर होगी, लोगों के दिल दहल जाएंगे। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और लोग एक दूसरे को रोंदते हुए भागेंगे। कुछ लोग समझ जाएंगे कि ये अल्लाह की तरफ से तंबिया है। वो तौबा करेंगे, रोने लगेंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे, मगर अक्सर लोग फिर भी दुनिया को बचाने में लगे रहेंगे। वो पानी ढूंढेंगे, ऊंची जगहों की तरफ भागेंगे, मगर आग इनके पीछे पीछे होगी। ये आग उन सब को क़यामत के मैदान की तरफ ले जाएगी, जहां पहला सूर फूंका जाएगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे, जमीन लर्ज़ उठेगी, पहाड़ रेसा रेसा हो जाएंगे
اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس لمحے اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دنیا کی ہر آواز بند ہو جائے گی، ہر دل خاموش ہو جائے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اس دن ایک ساتھ جمع کر دیا جبکہ وہ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے۔ اس دن کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ جو بچ گیا وہ ایمان والا ہوگا۔ اے انسان، آج تمہارے پاس وقت ہے۔ یہ نشانیاں اس لیے بیان کی گئی تاکہ تم سنبھل جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نماز قائم کرو اور گناہوں سے بچو۔ قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا سب دروازے بند ہو جائیں گے۔